फ्लाइंग प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यातायात माह का एडीजी जोन ने किया शुभारंभ, जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। परिक्षेत्र के समस्त थानाध्यक्षों को आईजी ने किया निर्देशित, कहा चोरी व नकबजरी जैसे अपराधों पर लगाए अंकुश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 148वीं जन्म जयंती पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्कता सेमिनार का किया गया आयोजन। आईजी रेंज ने दी जानकारी, कहा परिक्षेत्र में 4722 अपराधियों के आवासों पर पहुंच, पुलिस ने भोपू अभियान के तहत कराई मुनादी। दीपावली व छठ पर्व के दृष्टिगत परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के तहत अतिरिक्त बसों का कर रहा संचालन। गोरखपुर रंग महोत्सव से पूर्व ख्याति लब्ध अभिनेता राजेंद्र गुप्ता व मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने थिएटर इतिहास पर डाला प्रकाश। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट एवं डीडीयू इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गोरख से गांधी तक विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। दिल्ली में BS3 और BS4 बसों का बुधवार से प्रवेश बंद, परिवहन निगम अब BS6 बसों को भेजेगा दिल्ली। सिंधी समाज के लोगों ने अमर शहीद संत कंवर साहिब जी का मनाया शहादत दिवस। और राजधानी की यात्रा करने वाले यात्रियों को परिवहन निगम की सौगात अब नहीं देना होगा अतिरिक्त 10% किराया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यातायात माह का शुभारंभ एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न स्लोगनों के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन करने के प्रति जागरूक भी किया गया। बता दें कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत आम जनमानस को उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत करते हुए बताए गए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। इस अवसर पर आईजी जे रविंद्र गौड़, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। श्रीमान एडीजी जोर सर से निवेदन है कि यातायात आज यातायात माह के शुभारंभ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर रेंज के आईजी श्री रविंद्र गौर जी, गोरखपुर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव, एसपी सिटी कृष्ण, एसपी ट्रैफिक श्यामदेव, अन्य अधिकारीगण, यहाँ पर समस्त ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के हमारे सहयोगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज से ही ट्रैफिक माह का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस माह नवंबर में को ट्रैफिक माह के रूप में मनाती आ रही है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। वैसे तो ट्रैफिक हमेशा प्रतिदिन 365 दिन काम करने की आवश्यकता है, परंतु इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा नवंबर माह में एक माह का विशेष अभियान करती है। गोरखपुर जनपद पूर्वांचल का एक प्रमुख शहर है, जनपद है, और यहाँ पर लगातार ट्रैफिक पर काम भी हुआ। मुझे याद है कि 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर ट्रैफिक में, और अभी भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सोमवारी जाम के नाम से शहर में खबरें आया करती थी। आज यह समस्या 90% तक मैं कहूँगा खत्म हो गई। इसमें ट्रैफिक पुलिस ने बहुत मेहनत किया है, हमारे कैमरेज ने बहुत मदद की है, और इस कारण जो समय समय से जो अभी इनिशिएटिव्स लिए गए उसके कारण ट्रैफिक में सुधार हुआ। हाल में ही जनपद पुलिस ने जो गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें बसेस थी, प्राइवेट बसेस, इनको शहर के बाहरी क्षेत्र में अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर लें।
अब श्रीमान एडीजी महोदय द्वारा ये झंडा दिखाया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, आज जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में नवंबर माह, जो कि ट्रैफिक माह के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, उसका शुभारंभ आज यहाँ पर एडीजी जोन सर द्वारा किया गया है, जिसमें आईजी सर और बाकी अधिकारी भी हमारे यहाँ पर मौजूद रहे हैं। ये माह हर साल इस मंशा से मनाया जाता है कि कैसे हम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स या अन्य जान माल के नुकसान को कैसे कम किया जाए, शहरों में ट्रैफिक को और कैसे सुगम बनाया जाए, इसमें जो पब्लिक है उसकी भागीदारी कैसे की जाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये ट्रैफिक माह का फोकस रहता है। इसके साथ साथ जागरूकता भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से यही अपील करूंगा कि आप जब भी सड़क पर चलें, आप सब इस बारे में जानकारी रखते हैं कि कौन कौन से ट्रैफिक के नियम हैं। जब भी आप सड़क पर चलें, चाहे पैदल चलें, चाहे 2 पहिया वाहन में चलें या 4 पहिया वाहन में चलें, उन नियमों को एक बार स्मरण करें और ये इंश्योर करें कि क्या आप उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि आप जब पालन करेंगे तो आपके घर के छोटे बच्चे उसको देख रहे हैं, वो भी आगे चल के इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और अगर वो अपने घर के बड़ों को ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए देखते हैं तो आने वाले दिनों में वो भी उसी चीज़ को पालन करेंगे, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो ट्रैफिक माह मनाया जा रहा है, इसमें जन जन तक ये जागरूकता पहुंचेगी और जो यहाँ की जनता का सहयोग हर चीज़ में हम लोगों को मिल रहा है, चाहे वो त्यौहार हो या अन्य स्थितियाँ हो, उसमें मिलता है, इसी तरह से इस माह में भी हम लोगों को मिलेगा और इससे हम लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होने वाली जो डेथ्स हैं और बाकी जो जनहानि और माल की हानि है उसको बहुत कम कर पाएंगे। परिक्षेत्र में मौसम परिवर्तन के साथ ही अपराधों की संख्या में भी तेजी के साथ इजाफा देखा जाता है। बता दें कि चोरी, नकबजनी जैसे अपराध सर्दियों के मौसम में बढ़ रहे हैं। ऐसे में आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़ ने परिक्षेत्र के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर सतर्कता के साथ गश्ती अभियान में भी तेजी लाई जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़ ने बताया। ठंड सीज़न में हम लोग विशेष रूप से चोरी, नकबजनी टाइप के रोकने के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे गश्त सिस्टम है, हमारे 112 के व्हीकल्स हैं, थाने के जो गश्त पार्टियां हैं और विशेषकर जहां जहां इस प्रकार के घटनाएं होने की संभावना है वहां हम लोग विशेष सतर्क बरतेंगे और अपराध नियंत्रण के लिए पूरा कोशिश करेंगे। भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 148वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्कता सेमिनार का आयोजन ऑफिसर्स क्लब में किया गया। सेमिनार का शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर महाप्रबंधक दिनेश कुमार सिंह द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। सेमिनार से पूर्व सुधि दर्पण नामक पत्रिका विमोचन भी किया गया। सेमिनार के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी विभिन्न स्लोगनों व हेल्पलाइन नंबर 139 की जानकारी दी गई। धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। रेडी सर? नमस्कार। विषय पर मैं आपको
अपने इस एड्रेस में, जो कि एड्रेस नहीं प्रेजेंटेशन ज़्यादा है, सतर्कता संगठन की जो एक सकारात्मक भूमिका होती है वह दिखाना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन to ensure that the executives work is gets released. This is how the case is registered. Once the case is registered, the vigilance inspector is nominated. इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक दिनेश कुमार सिंह ने बताया, ये प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, तो उस सप्ताह में हम लोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग 30 तारीख से ये शुरू हुआ है, 30 अक्टूबर से, और एक हफ्ते तक, इस पूरे हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग तरह तरह से जो भी रेलवे के संपर्क में आने वाली जनता है उनको सतर्कता के प्रति जागरूक करें, और जो हमारे अपने खुद के जो रेलवे कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनको भी सतर्कता के बारे में जागरूक किया जाए। क्या क्या मुद्दों पे चर्चा हुई, कौन कौन से टॉपिक हैं सर? जी, मुख्यतया तो इसमें भ्रष्टाचार को कैसे हम रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम लोग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं। और कई जगहों पे हम यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी, और प्राइमरी स्कूल से लेकर के और इंजीनियरिंग कॉलेज तक के लेवल के या यूनिवर्सिटी वगैरह के भी लोगों को हम लोग इन्वॉल्व करके, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो युवा पीढ़ी है उसको भी हम लोग कुछ इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ताकि उनके अंदर में एक जागरूकता पैदा हो। और जो सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, उस दिशा में वो आगे बढ़ें। और इसकी रोकथाम के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है, न सिर्फ हम लोग की तरफ से प्रयास होना चाहिए बल्कि पूरे कह सकते हैं कि जन भागीदारी भी इसमें आवश्यक है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आप लोग जो हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। गोरखपुर परिक्षेत्र में आने वाले 4 जिले गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज व कुशीनगर जिलों में आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़ के दिशा निर्देशन में संपत्ति से संबंधित अपराध करने वाले अपराधियों की सूची बनाई गई है। भोपू अभियान के तहत अपराधियों के घर पहुंचकर पुलिस द्वारा मुनादी के माध्यम से अपराधियों के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपराधियों के कृत्य के बारे में जागरूक करने के साथ ही उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है। परिक्षेत्र में लगभग 4722 अपराधियों के आवासों पर पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया गया है। गोरखपुर परिक्षेत्र में 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया। इन चारों जनपदों में जो संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले अपराधियों के हम लोगों ने एक सूची बनाया, और उनके निवास स्थानवार उस सूची को हम लोग अद्यावधिक करके संबंधित थाने को प्रेषित किया। पिछले हफ्ता 2 दिन के लिए एक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिस अभियान का नाम हम लोगों ने रखा भोपू अभियान, जिसमें अपराधियों के घर जाके पुलिस वाले मुनादी करके उनके आस पड़ोस लोगों को उस अपराधी के क्राइम के बारे में जागरूक करना, और पुलिस को इंटेलिजेंस कलेक्ट करके अपराधी के बारे में समाचार देने के लिए उनको एंकरेज करने के लिए भी ये अभियान चलाया गया। इस प्रकार हमारा 4722 अपराधियों के घर पे हमारे पुलिस के टीम्स गए हैं, और भोपू में उनके नाम अनाउंस करके पब्लिक को सचेत किया था। सर, क्या उद्देश्य है इस तरह का अभियान चलाने से? लोगों को कितना जागरूकता बढ़ेगा लोगों में? हम लोग इस प्रकार के अभियान समय समय पर चलाते रहते हैं कि ताकि अपराध नियंत्रण में ये काम आ जाता है। और एक तो इसमें 2 पहलू है, एक आम जनता भी उनके आस पास में रहने वाले अपराधी के बारे में जागरूक हो जाते हैं, दूसरा हमारा जो बीट पुलिस अधिकारी है वो भी अपने क्षेत्र में रहने वाले क्रिमिनल के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इससे अपराध नियंत्रण में काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और हमें पूरा उम्मीद है कि इस पे अपराध नियंत्रण में
काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आगामी पर्व में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग अपने घरों के लिए विभिन्न महानगरों से निकलते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसों का संचालन कर दिल्ली, लखनऊ व कानपुर से किया जा रहा है। दीपावली व छठ पर्व पर बड़ी संख्या में परिवहन विभाग अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ARM महेश चंद्र ने बताया। आगामी 12 नवंबर को दीपावली का पर्व है एवं 19 नवंबर को छठ का पर्व है। ये दो ऐसे पर्व हैं पूर्वांचल के जिसमें पश्चिम से बहुतायत यात्री गोरखपुर और ग्रामीण मार्ग पर आते हैं। इनमें ज़्यादातर यात्री जो है वो तमकुही, पडरौना, सोनौली इन सब जगहों के लिए रहते हैं और जो यात्री आते हैं ये छठ के 2 दिन बाद जो है इनकी वापसी होती है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। प्रथम चरण में हम लोग यात्रियों को दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से लाएंगे, इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे और इसके लिए परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तीनों पालियों में इंचार्ज की व्यवस्था की गई है, पूछताछ कार्यरत रहेगा और दीपावली पर्व के बाद तो कम यात्री निकलते हैं लेकिन छठ के बाद जो यात्री निकलेंगे उनको दिल्ली, लखनऊ, कानपुर भिजवाने के परिवहन निगम द्वारा व्यवस्था की गई है। सर स्पेशल बसें भी लगाई गई कुछ? अतिरिक्त बसें जो सवारियां दिल्ली और कानपुर से आएंगी उनके लिए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। ये बसें जो है यात्रियों को दिल्ली, कानपुर, लखनऊ से गोरखपुर लाएंगी। क्या अपील करना चाहेंगे यात्रियों से? यात्रियों से अपील करना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन निगम के बस से यात्रा करें। परिवहन निगम की बस सुरक्षित है, आप बीमित रहते हैं। किसी प्रकार की कोई गाड़ी अगर भविष्य किसी तरह खराब होती है तो परिवहन निगम दूसरे बस में आपको उसी किराए पे भेजता है और ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन निगम में यात्रा करें। और जो हमारे सम्मानित यात्री हैं उनका दीपावली और छठ पर हर्षोल्लास के साथ बीते, अपील है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अभियान थिएटर ग्रुप एवं भारतेंदु नाट्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में गोरखपुर रंग महोत्सव द्वारा नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक बाबा योगी गंभीरनाथ परीक्षा गृह में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों में कला मंच, आर्ट संगठन व विभिन्न संस्थाओं के स्थानीय कलाकार बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे ख्याति लब्ध अभिनेता राजेंद्र गुप्ता एवं मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए थिएटर से जुड़े हुए इतिहास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। देखिए, ये इस नाटक की बात कर रहे हैं जो कल आज शाम को है। इस नाटक में अकेलेपन की समस्या को लेकर है। ये नाटक बहुत शाश्वत समस्या है। 50 के बाद या 60 के बाद उम्र जब हो जाती है और किसी भी कारण से आप परिवार में अकेले रह जाते हैं, अलग अलग कारणों से। 2 कैरेक्टर्स हैं, दोनों अपने अलग अलग कारणों से अपने परिवार से कट चुके हैं, अकेले हैं। अकेले की जो समस्या होती है उसी समस्या पर ये नाटक है। इसको भी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चिड़ियाघर को कॉमेडी के रूप में थोड़ा सा ऊपर से कॉमेडी दिखती है, उसके पीछे का जो संदेश है या वो है कि वो एक ओल्ड एज और अकेलेपन को वो डील कर रहा है। तो ये नाटक भी उसी तरह से है। 2 लोग अपने अपने कारणों से, एक डॉक्टर है जो काम करता है अस्पताल में, एक लेडी है जो मरीज़ बन के वहाँ पर आती हैं। उनकी उस तरह से मरीज़ नहीं है शारीरिक रूप से, लेकिन मेंटली बहुत अकेली हैं। तो उनको बताया जाता है कि ये एक हेल्थ सेंटर है जहाँ पर इस तरह के आपको हो सकता है ऐसे लोग या ऐसे डॉक्टर मिलें
जहाँ आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे के साथ, एक डॉक्टर और मरीज़ के तौर पर। फिर धीरे धीरे कैसे उन दोनों में पहले तनाव रहता है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो कमियां हैं और ज़रूरतें हैं और जो अतृप्त उनके जीवन के कुछ ऐसे अंश हैं वो एक दूसरे में पूरे हो सकते हैं। सिनेमा आपको इमॉर्टल बना देता है कि आप देखिए कि जॉनी वॉकर, उनकी तो डेथ हो चुकी है लेकिन उनकी फिल्में आपको आज भी याद होगी। बूट पॉलिश, चंपी, और कोई भी बड़े कलाकार की बात तो नहीं मैं कर रही हूँ, गुरुदत्त कह लीजिए, यूसुफ भाई कह लीजिए और शाहरुख खान, और ये लोग तो बहुत बड़े स्टार्स हैं। लेकिन हमको ज़रूर नाम और पैसा इज्जत भी मिलती है, लेकिन थिएटर में जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है तो फर्स्ट चॉइस हमारी रंगमंच ही है। मेरी तो है ही, और मुझे लगता है रंगमंच का कोई भी आर्टिस्ट उसकी फ़र्स्ट चॉइस। हाँ, रोज़ी कमाने, क्योंकि हमको भी तो अपना पेट पालना है, मकान का किराया देना है, मकान बच्चों की फ़ीस देनी है, तो उसके लिए हम ज़रूर थिएटर से बाहर जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के इतिहास विभाग में बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट एवं डीडीयू इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गोरख से गांधी तक, बुद्ध से कबीर तक यात्रा 2023 का एक आयाम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बुद्ध से कबीर ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर विनोद मल्ल, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर व प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी सहित अन्य गणमान्यों ने उक्त विषय पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इस मौके पर उदय नारायण राय, शैलेंद्र कबीर, वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह, अमित रंजन, कलीमुल हक सहित अन्य मौजूद रहे। आप सबका सानिध्य हमें आज मिल रहा है इस सेमिनार के माध्यम से। गोरख से कबीर तक हम गोरख से गांधी तक चर्चा करेंगे, जिसमें कबीर भी और आसपास के दरवाजा, उसके जरिए, इस यात्रा के जरिए हम लोग, उन्होंने समाज को जो अपने विचारों से प्लावित किया, उन विचारों को लेकर समाज में शांति हो, सद्भावना हो, प्रेम हो, एकता हो, ये सब को लेकर एक यात्रा की जाती है, जिसके तहत अलग अलग महाविद्यालयों में, स्कूलों में, चौपालों में हम लोग बैठते हैं, गीतों के जरिए, नाटक के जरिए और आपसी संवाद के जरिए बात करते हैं। उनका समाधान बातचीत से, संवाद से होगा और उसके लिए मार्ग सुझाया जाए। तो इस बात को लेकर इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संरक्षक डॉक्टर विनोद मल्ल ने बताया। आज जो कार्यक्रम है वो बुद्ध से कबीर तक यात्रा की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है गोरख से गांधी। एक्चुअली गोरख से गांधी करीब 1000 साल का इतिहास है और गोरख और गांधी के जुड़े हुए तंतुओं को जोड़ने का प्रयास है, क्योंकि गांधी एक हमारी हिंदुस्तान की आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को एक तरीके से हमारे सामने लाते हैं और उस विरासत में गांधी ने जो निर्माण किया, उस विरासत का, उस समझ का, उस सोच का, उसमें बहुत सारे लोगों का, जिसमें बुद्ध हैं, कबीर हैं, महावीर हैं और गोरख भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो गांधी की सोच में आते हैं। तो वही प्रयास है जरा उस विरासत को, अपनी पुरानी विरासत को गांधी से जोड़ करके, और गांधी ने जो किया उससे इंस्पिरेशन लेकर के आज की समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार से BS3 व BS4 डीजल बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने इस फैसले की घोषणा की है। इस आदेश पर असर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ शहरों के बीच दिख सकता है। यह नियम निजी और सरकारी सभी बसों पर लागू होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक यूपी से कई बसें रोजाना दिल्ली आती हैं। ऐसे में परिवहन निगम द्वारा BS6 व CNG की बसों को ही दिल्ली भेजा जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ARM महेश चंद्र ने बताया, दिल्ली में प्रदूषण के चलते BS6 की बसें केवल अलाउ की गई हैं दिल्ली और NCR में। जो BS4 या और बसें हैं उनको दिल्ली प्रतिबंधित कर दिया गया है। परिवहन निगम द्वारा केवल BS6 की बसें और CNG की बसें दिल्ली भेजी जा रही हैं। और सर ये BS4 की बसें हैं वो कहाँ तक जाएंगी?
एनसीआर छोड़ के बाकी लखनऊ, कानपुर, बरेली लोकल तो गाड़ियाँ चली रही हैं, वो भी गाड़ियाँ अच्छी हैं। 1 नवंबर को सिंधी समाज अमर शहीद संत कंवर साहब जी का शहादत दिवस जटाशंकर स्थित लक्ष्मी सत्संग भवन में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित व आरती के साथ की गई। साईं रविदास जी द्वारा भजन भी प्रस्तुत किया गया। वहीं शहादत दिवस के दिन प्रभु झूलेलाल युवा सिंधी मंडल का भी गठन किया गया। साथ ही साईं रविदास द्वारा अरदास करके संपूर्ण जगत की सुख समृद्धि व शांति की कामना की गई। इस अवसर पर विक्की कुकरेजा, लक्ष्मण नारंग, कमल मंझानी, शरद लखमड़ी, अमित केसरवानी, सूरज हिरवानी, अमित जसलानी आदि मौजूद रहे। सब एक एक दिया बारे और भी अच्छे झूलेलाल। लालू अम्मा को बुलाओ। जय जय गौर राम प्यारा, जय जय गौर राम प्यारा, जय जय गौर राम प्यारा, जय जय साईं कंवर राम प्यारा, जय जय गौर राम प्यारा, ओ जय जय कंवर राम प्यारा। ओ हिरन जो हमरा हुई साईं बेवाहन जीवा, बाबा बेवाहन जीवा। साईं तुझे चरण कमल में सतगुर, तुझे चरण कमल में सतगुर वारी हर वारा। जय जय कंवर राम प्यारा, जय जय कंवर राम प्यारा, जय जय सिरजा सुहारा, जय जय कंवर राम प्यारा। साईं नालो अमरिया तांजो जग में संत सचा साईं। आदि जोश में दो जय जोश में जय जय मनायूं बाबा, जोश में जय जय मनायूं बाबा। ओ दर्द कटीने सब जा सतगुर, दर्द कटीने सब जा सतगुर, दुख काटन हारा। जय जय कंवर राम प्यारा। केर बुदाए मौज जी मुरली, केर बुदाए मौज जी मुरली, सुखियन सुहारा। जय जय कंवर राम प्यारा, जय जय कंवर राम प्यारा, जय जय साईं कंवर राम प्यार में खड़े सबई हथ जोड़, देवन वाला एक प्रभु मांगत लाख करो। अज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आ, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, छह ऋतु बारह, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, छह ऋतु बारह। फूलन की वर्षा करो मेरा कोटि कोट नमस्कार। शियावर रामचंद्र की जय, राधेवर कृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगदम्बे माता की जय। सब इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए साईं रविदास ने बताया, आज हम सभी सिंधी समाज के लिए एक बड़ा ही दुखद घटना थी। कई वर्षों पूर्व हम सब के संत शिरोमणि साईं कंवर राम साहब जी 1939 में सिंध में आज के ही दिन, चूँकि एक वो परम सत्य थे और वो भजन कीर्तन करके सारे समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते थे। अपने वचनों से, अपनी मीठी वाणी से उनका इतना नाम था पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, कि वहाँ की जो कौम थी वो काफ़ी उनके प्रचलन से घबरा चुकी थी या उनके बढ़ते प्रसिद्धि से काफ़ी बेचैन थी। आज 1 नवंबर के दिन हम लोग उनकी पुण्यतिथि वर्षी शहादत दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन वो एक यात्रा कर रहे थे और उसी यात्रा में ट्रेन में 2 आतंकी घुस कर के आए और उन्होंने उनका पैर छुआ संत जी का। संत जी ने कहा तुम जो अपना काम करने आए हो उसे पूर्ण करो, और उनको उन्होंने गोली मारी। वो दिन 1 नवंबर की तारीख थी और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ सिंधी निवास करते हैं वो सभी संत जी की शहादत दिवस वर्षी के रूप में मनाती है। हमारा गोरखपुर सिंधी समाज भी आज उस संत को याद करके पूरा समाज एकत्रित हुआ है। आज हम लोग ने संगोष्ठी के रूप में पुष्पांजलि अर्पित करके अपने कार्यक्रम को किया है और उनका आशीर्वाद दिया है, सुख शांति की कामना की है। परिवहन निगम द्वारा राजधानी सेवा नाम से राजधानी के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है।
ऐसे जिले जो राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उन जिलों से राजधानी को जोड़ने का परिवहन निगम यह प्रयास है। परिवहन निगम द्वारा इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को 10% किराया शुल्क अधिक देना पड़ता था। शासन द्वारा 1 नवंबर से यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस 10% अतिरिक्त शुल्क को वापस ले लिया गया है। अब यात्रियों को राजधानी के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए ARM महेश चंद्र ने बताया। परिवहन निगम द्वारा विगत 2 माह पहले राजधानी सेवा शुरू की गई थी, जो हर जिले से जो जिले 200 किलोमीटर से अधिक के हैं दूरी, लखनऊ से दूरी पे हैं, वहाँ से एक राजधानी बस चलाई गई थी। इन बसों का किराया 10% अधिक था। सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इन बसों का किराया 10% कम कर दिया गया है। ये बसें चलेंगी राजधानी सेवा के रूप में ही, लेकिन इनका कोई अतिरिक्त किराया परिवहन निगम नहीं चार्ज करेगा। क्या कहना चाहेंगे यात्रियों से? मतलब यात्री तो हैं ही, परिवहन निगम से यात्रा करें। ये गाड़ियाँ कम समय में अच्छे स्पीड से आपको लखनऊ पहुँचाएंगी। रास्ते में ढाबा प्रतिबंधित है, वहाँ नहीं रोकनी है, और जो रोडवेज के ढाबे हैं चिन्हित हैं, वहाँ पर इनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है 10% डिस्काउंट मिलेगा। नई जानकारी है तो आपके चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से जानकारी है। यात्री में ये 1 नवंबर से लागू हुआ है। यात्रियों में उत्साह है, यात्री इधर कुछ बढ़े भी हैं और आने वाले दिनों में और संभावनाएं बढ़ेंगे। इधर नई बसें भी रोडवेज को मिल रही हैं। अभी आज ही गोरखपुर डिपो को 8 बसें मिली हैं जी। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यातायात माह का ADG जोड़ने का शुभारंभ, जागरूकता वाहन को दिखाई हरी झंडी। परिक्षेत्र के समस्त थानाध्यक्षों को IG ने किया निर्देशित, कहा चोरी व नकबजनी जैसे अपराधों पर लगाए अंकुश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 148वीं जन्म जयंती पर पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सतर्कता सेमिनार का किया गया आयोजन। IG रेंज ने दी जानकारी, कहा परिक्षेत्र में 4722 अपराधियों के आवासों पर पहुंच, पुलिस ने भोपू अभियान के तहत कराई मुनादी। दीपावली व छठ पर्व के दृष्टिगत परिवहन विभाग यात्रियों की सुविधा के तहत अतिरिक्त बसों का कर रहा संचालन। गोरखपुर रंग महोत्सव से पूर्व ख्याति लब्ध अभिनेता राजेंद्र गुप्ता व मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने थिएटर इतिहास पर डाला प्रकाश। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट एवं DDU इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में गोरख से गांधी तक विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। दिल्ली में BS3 और BS4 बसों का बुधवार से प्रवेश बंद, परिवहन निगम अब BS6 बसों को भेजेगा दिल्ली। सिंधी समाज के लोगों ने अमर शहीद संत कंवर साहिब जी का मनाया शहादत दिवस। और राजधानी की यात्रा करने वाले यात्रियों को परिवहन निगम की सौगात अब नहीं देना होगा अतिरिक्त 10% किराया। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।